हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। शाम हो गई है तो मैं आप सभी को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर दोस्तों। मेरा नाम पूजा है। मेरे चैनल का नाम है पूजा निशा दीपी ब्लॉग है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो ज्वाइन करना, कमेंट लाइक शेयर सब कर देना दोस्तों प्लीज़। मैं कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक राज्य में राजा रानी थे, तो उनके पास कोई भी संतान नहीं थी दोस्तों। बहुत दिन हो गए संतान नहीं थी, तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उनके पास एक बेटी हुई उनके यहाँ। तो उनके यहाँ बेटी हुई तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि छठ के दिन ब्रह्मा जी आते हैं, छठ के दिन ब्रह्मा जी नसीब लिखने आते हैं। लोग कहने लगे राजा के पास जब यह खबर गई तो राजा बोले छठ के दिन अगर ब्रह्मा जी नसीब लिखने आते हैं तो आएंगे हमारे घर, अगर नसीब लिखने तो हम उनको जाने नहीं देंगे दोस्तों। ऐसा राजा बोले कहानी में। तब छठवां दिन हुआ जब बेटी का उनका जन्म लिए। 6 दिन हो गया तो राजा चौखट पे बैठे थे और ब्रह्मा जी का इंतज़ार कर रहे थे कि ब्रह्मा जी कब आएँ और हमारे बेटी का नसीब लिखे। हम उनको जाने नहीं देंगे बिना पूछे कि हमारे बेटी के नसीब में क्या लिखा है ब्रह्मा जी ने। तो छठ के दिन वो बैठे थे और ब्रह्मा जी आए और अंदर चले गए, नसीब भी लिख दिया। जब नसीब लिखकर बाहर आने लगे तब राजा के पैर में बज गए, हो गिर पड़े। राजा को लगा कि कोई जा रहा है, तब खड़े होकर बोले आप कौन हो? तो ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूँ, आपकी बेटी का नसीब लिखने आया था, अब लिख के जा रहा हूँ आपकी बेटी का नसीब। तो राजा बोले कि आप पहले बताइए हमारे बेटी के नसीब में क्या लिखा है आपने? तो ब्रह्मा जी बोले अगर मैं बता दूंगा आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा ही है आपकी बेटी का नसीब। तो राजा बोले फिर भी हमको बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले मैं आपके बेटी के नसीब में लिखा हूँ कि आपकी बेटी की जो शादी है वो आपसे ही होगी। तो राजा जी को बहुत क्रोध आया कि आपने ऐसा क्यों लिखा। तो उन्होंने कहा ना हमारी बेटी रहेगी ना हमसे शादी होगी, हम इसी वक्त उसको जान से मार देंगे। उसी क्रोध में आकर उन्होंने गए घर के अंदर, बंदूक लेकर आए अपने बेटी को। बेटी बेड पर ऐसे लेटी थी, गोली चला दी। बस गोली क्या थी, छू कर निकल गई, थोड़ा इस पे लगी कंधे पर, बाकी छू कर निकल गई। बेटी पलट गई, बेटी बच गई, मरी नहीं। राजा जी सोचे बेटी तो मर गई है, अब मैं घर अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चला जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं रहूँगा ही नहीं। मेरी बेटी तो मर चुकी है, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जब राजा राजपाट छोड़कर चले गए, बहुत दूर चले गए, तो ये राजा जो रानी थी और उनकी बेटी, उनके घर कोई नहीं बचा, कमाने खिलाने वाला कोई नहीं बचा। धीरे धीरे इनका जो राज था वो धीरे धीरे सब खत्म हो गया, उनसे छिन गया, किसी ने उनका छीन लिया राजपाट, क्योंकि उनके पास और कोई नहीं था, सिर्फ रानी और उनकी बेटी थी। धीरे धीरे उनकी बेटी भी बड़ी होने लगी। इन दोनों की स्थिति ऐसी आ गई कि वो लोग मांग कर खाने लगे, भीख मांगने लगे और फिर खाते वही जो दे देता वही खा लेते। इसे धीरे 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 वो मांगते खाते बहुत दूर चले गए। राजा की जो रानी थी और उनकी बेटी भी बड़ी हो चुकी है। राजा धीरे धीरे जाते जाते राजा जहाँ बहुत दूर गए थे तो उनकी बेटी और उनकी रानी जो है राजा के पास पहुँच गए मांगते खाते। तो राजा बहुत दिन हो गया था, अपनी बेटी को नहीं पहचान पाए, अपने रानी को भी नहीं पहचाना, सब कुछ भूल चुके थे। तो ये लोग अपनी कहानी नहीं सुनाए कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था। तो राजा बोले कि आप लोग दोनों इतने बड़े शहर में आप लोग कहाँ कमाओ खाओगे, कहाँ भीख मांगोगे। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो बोले बहुत इतनी बड़ी जो है शहर में, इतने बड़े शहर में आप दोनों कहाँ जाओगे, हमारे घर रहिए, काम वाम कीजिए जो थोड़ा बहुत है, बाकी यहीं पर रहिए, हम कमा कर जो, क्योंकि राजा बहुत दिनों से गए थे, वो काम वाम करके घर और थोड़ा बनवा लिए थे और उनके पास थोड़ा वो आमदनी हो गई थी, खाने लायक एकदम कमा के एकदम पूरा रख लिए थे दोस्तों। तब वो दोनों वहाँ रहने लगे धीरे धीरे, क्योंकि रानी बूढ़ी हो गई थी, राजा भी उतने वो नहीं थे, मगर टेंशन की वजह से रानी को बहुत दुख हुआ था ना। जब राजा चले आए उनकी बेटी अपने घर राजपाट छोड़कर, तो उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब रहती थी। तो धीरे धीरे जब रानी इनके एक दिन बीमार हो गई, रानी एक दिन बीमार हो गई।
तब वो राजा से बोली हमारी बेटी सयानी हो गई है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो इनका देखभाल कौन करेगा, मैं कैसे जीऊँगी, मेरी बेटी का क्या होगा। तब राजा उनके दुख को देखकर बोले कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा, आप चिंता मत करो। तब राजा बोले कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगी, आप टेंशन मत लो और आप अच्छे से रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लो। तब राजा और उनकी बेटी की शादी रानी के सामने हो गई, दोनों लोगों की शादी। तब राजा जो कंधे पे गोली लगी थी, जो उनकी बेटी पे जो मारे थे अपने बेटी पर गोली, तो देखे तो बोले ये क्या हुआ था आपके कंधे पर जो निशान लगा है। तब उनकी बेटी बोली कि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तब हमारे पिता हमको गोली मारे थे, उसी का निशान है, हमारी माँ बता रही थी। तब राजा बोले कि उनकी बेटी बोली कि ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ, तो हमारे पिता ने गोली मारा था। तब राजा बोले आप कहाँ के रहने वाले हो। तब राजा की बेटी जो है पूरा कहानी शुरू से अंतिम तक बता दी। उसकी माँ उनके जैसे बताई थी कि ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ, हमारे पिताजी थे, ऐसे हमको गोली मारे, ऐसे हुआ था ब्रह्मा के कारण। तब वो अपने मन में सोचे तो हमारी बेटी है, ब्रह्मा जी ने जो लिखा था वो सत्य हो गया कि आपकी शादी आपकी बेटी से होगी। तब सारी कहानी सुनकर राजा को बहुत अचंभत हुआ कि हम जिसके कारण अपना राज्यपाट छोड़कर इतना दूर चले आए वो होनी को टालने के लिए, मगर वो होनी टली नहीं, हमारे पीछा करते करते हमारे पास तक आ गई है और ब्रह्मा का लिखना जो है सत्य हो गया है। ब्रह्मा का लिखना एकदम सत्य हो गया है। तो वो ये सब जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए दोस्तों, वो अपनी जान गंवा दिए, बंदूक उठाए तुरंत अपने आप को मार दिए, आत्महत्या कर लिए। तो ब्रह्मा का लिखा सत्य हो जाता है दोस्तों। बाकी तो ब्रह्मा जो लिख देते हैं वो होकर ही रहता है दोस्तों। तो राजा आत्महत्या हो गई, उनके बेटी से उनकी शादी भी हो गई, जिसके लिए उतना दूर आए थे। तो हमारी कहानी दोस्तों कैसे लगी आप सब ज़रूर बताना दोस्तों। जैसे कहानी बहुत अच्छी है, मगर हम बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम थोड़ा रुक रुक कर बोले हैं दोस्तों। आप सब इसी को सुनना और कमेंट करके बताना हमारी कहानी कैसी है दोस्तों, प्लीज़ बताना। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं रखती हूँ, अपनी कहानी एंड करती हूँ अपनी वीडियो को।